तो मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में जैसा कि जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके अनुसार दोस्तों अब अगले डेट पर कैटेगराइज होगा मामला कि अलग अलग कौन कौन से कैटेगरी हैं जिस पर जो आदेश हुआ था 2016-17 में और उसका अनुपालन नहीं हुआ। और इसके बाद दोस्तों उस कैटेगरी के बाद जो है उन्होंने ये भी कहा है कि 60 नोट एक तरह रिटर्न सबमिशन समझिए, उसको दाखिल करने के लिए एक तरह उन्होंने कहा कि हर मामले पर 60 नोट जो है दाखिल करना है। 60 नोट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे पूरी पिटिशन होती है दोस्तों तो वो काफ़ी लंबी होती है, मोटी होती है। कभी कभी एनेक्जर ओनेक्जर लेके 1,000 पेज के भी हो जाते हैं। तो दोस्तों उतनी मोटी फाइल की बजाय एक तरह पतली फाइल जो कि 10 पेज 20 पेज 50 पेज जो भी हो, मतलब जिसको उचित समझे जो है उतना जो है जिसमें सारा मैटर हो, एक 60 नोट तैयार करके रिटर्न सबमिशन दाखिल कराना है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अब कौन कौन से कैटेगरी होंगे आप सब जानते ही हैं। एक तो 90-105 का आदेश था जो कि काउंसलिंग हुई थी। एक 12-0-91 का आदेश था। एक 1100 के बचे हुए जो हैं उनका आदेश है। और दोस्तों 24 फरवरी का भी आदेश है। तो ये सारे कैटेगराइज होंगे। एक दोस्तों न्यू एड का भी एक अलग कैटेगरी होगा। हालांकि न्यू एड का कोई आदेश नहीं हुआ था ऐसा कुछ कि जो कि अंतरिम आदेश हुआ हो और उस पर जो है बाद में फाइनल ऑर्डर में ऐसा कुछ हो। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है ये मैटर आएगा संभवतः, लेकिन अंतरिम आदेश आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं था न्यू एड के लिए। फिलहाल तो दोस्तों अब वो उनका कैसे कंटेंट बनेगा न्यू एड के लिए ये सब देखने वाली बात होगी। न्यू एड की टीम जो है वो अपना देखेगी। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों जो 4-5 कैटेगरी हैं वही चार चार कैटेगरी, हमारे ख्याल से 4 कैटेगरी ही मुख्य हैं। एक 90-105, एक जो है 12-0-91, एक जो है 1100 के बचे हुए रिस्पोंडेंट, और एक जो है कैटेगरी ये है 24 फरवरी। तो इतना कैटेगराइज होगा जो कि अंतरिम आदेश का पार्ट था। बाकी दोस्तों अब 25 जुलाई 2017 के पहले जो जो लोग याची थे, फाइनल ऑर्डर में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि इन अपीलों की पेंडेंसी के दौरान जो चीज़ें घटित हो गई वो राहत में दी जा सकती हैं। तो इस वजह से जो 25 जुलाई के पहले अगर जुड़े हैं तो उनका भी जो है एक कैटेगरी बन सकता है। ये 4-5 कैटेगरी बन सकती है। बाकी अब कानून की कसौटी पर कौन कौन खरा उतरता है ये सारी बातें देखना होगा। फिलहाल तो दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती 20 तारीख को मैटर लग गया है और 20 तारीख को दोस्तों एक दिशा और दशा तय हो जाएगी और फिक्स डेट होगा कि ये डेट, मतलब आमतौर पर ऐसे मैटर जो कि बंच मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, हो सकता है 2 बजे से 4 बजे तक लगातार सुना जाए और संभावना है कि ये उस दिन डेट जो है 2 बजे से 4 बजे के लिए किसी दिन निर्धारित हो जाए। फिलहाल तो दोस्तों अभी मात्र बहुत कम टाइम बचा है, 4-5 दिन का टाइम बचा है। सभी लोग अपने पैरोकार के संपर्क में रहें और दोस्तों जो भी जरूरी काम है वो चाहे 60 नोट तैयार करना, यानी 60 नोट का मतलब रिटर्न सबमिशन ही समझिए, ये आर्डर में आया है दोस्तों। और उसको तैयार करके जो भी है तय समय पर जो है आप अपने पक्ष में जो भी चीज़ें लिखना है उसको तैयार करके दाखिल कराइए। और फिलहाल तो दोस्तों ये सारी कुछ देखना होगा। फिलहाल तो जो भी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। और जो लोग निष्क्रिय हैं दोस्तों वो सक्रिय हो जाएं, क्योंकि अब ये मामला एकदम निस्तारण की तरफ बढ़ गया है दोस्तों। जस्टिस दीपांकर दत्ता ही एक ऐसे थे, 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में इन्हीं इन्हीं जज साहब ने याची रिलीफ दिया था। और दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता ही जो ऐसे जज हैं जो कि 29,000 का मैटर 2019 से 2025 तक चल रहा था लगातार, फाइनल सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो पहली दिन सुने और पहले ही दिन सुनकर उसको निस्तारण कर दिए। तो इतना समझिए कि ये जस्टिस दीपांकर दत्ता किसी भी दिन सुन के इसको निस्तारण कर सकते हैं। यानी कि 20 तारीख को तो वो कैटेगराइज देखेंगे और सब रिटर्न सबमिशन वगैरह जो भी, मतलब 60 नोट वगैरह देखेंगे। 20 तारीख को एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि 2 बजे से 4 बजे तक इस दिन जो है आइए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन भी सुनेंगे उसी दिन इस केस का अंतिम हो सकता है, यदि लंबा नहीं खींचा तो। हालांकि इसमें 4-5 कैटेगरी है तो मुझे लगता है कि
एक दिन में सुनना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी निस्तारण होगा। और निश्चित रूप से 15 साल का जो ये लंबी लड़ाई है, निस्तारण जल्दी होना ही चाहिए और यथाशीघ्र इसका निपटारा हो जाए, ताकि बच्चों का जो है, जो भी बच्चे आसान्वित हैं, हालांकि जो है इस बार डेट पे जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा जो भी कुछ पॉजिटिव रुख अपनाया गया, इससे लगता है कि कुछ न कुछ हमें जरूर मिलेगा। और कोर्ट में दोस्तों एक तरह बातें भी आई थी रिमेनिंग सीटों की। और इसके अलावा जो है, देखिए, इस बीच जो है तमाम जो हम लोगों की तरफ से संयुक्त टीम बनी है, जिसमें मैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो संयुक्त टीम बनी है पूरे प्रदेश में, देखिए एक एकेडमिक की टीम है जो कि अलग चल रही है, बाकी लगभग सारी टीमें एकजुट हैं, जिसमें मैं, शिवम पांडे, प्रवीण श्रीवास्तव, नीलेश शुक्ला, इसके बाद जो है महावीर शर्मा, और इसके बाद जो है अन्य कुछ लोग और भी हैं जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये मान के चलिए कि सारी टीमें एकजुट हैं और सबका एक निर्णय है और सब मिलकर जो है इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। फिलहाल तो दोस्तों सभी लोग अपने, जो भी लोग निष्क्रिय हैं वो जाग जाइए, क्योंकि अगर जो है आप लास्ट समय में अगर चूक गए तो चूक जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जैसे सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और काज लिस्ट जैसे ही शो होगी, 20 तारीख को चूंकि मैटर लगा है, सोमवार को लगा है, 2-3 दिन पहले जब काज लिस्ट आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा इस पर सुनवाई के चांसेस कितने हैं। और फिलहाल तो मंडे रहता है दोस्तों, मंडे को जो है फ्रेश केस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा भी नंबर पे लगता है, तो भी केस टेकअप होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि फ्रेश केस में जस्टिस लोग पढ़ के आते हैं पूरी फाइल, और उनको किस पे नोटिस करना है, किसको खारिज करना है, वो तुरंत जो है क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अगर नहीं जवाब दे पाते तो उसको खारिज कर देते हैं। फिलहाल तो दोस्तों 20 तारीख को अपना मैटर चाहे 50 नंबर पे हो, 60 नंबर पे हो, 70 नंबर पे हो, कभी भी किसी भी नंबर पे हो, लेकिन ये मैटर अपना आएगा। और उस दिन बहुत कुछ दिशा दशा तय हो जाएगी, और उस दिन एक डेट फिक्स हो सकता है 2 बजे से 4 बजे के लिए, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसको 2 बजे से 4 बजे के बीच में लगवाएं। स्पेशल बेंच अगर 2 बजे से 4 बजे के बीच लगती है दोस्तों, तो उस पर पर्याप्त समय मिलता है, या तो फिर टाइम फिक्स अगर इसमें 12 बजे रखवा लें या ऐसा इस तरह का, तो पर्याप्त टाइम मिलता है। फिलहाल तो दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता ऐसे जज हैं जो कि एक ही दिन अगर 1-2 घंटा सुनेंगे तो वो मामला सब निस्तारण कर देंगे, और अब इस मामले पर बहुत जल्दी निस्तारण होने के आसार हैं। दोस्तों देखिए, जो भी 4-5 कैटेगरी हमने बताई वही कैटेगराइज होंगे। देखिए, न्यू एड का कोई अंतरिम आदेश नहीं था, तो इस वजह से मुझे अंतरिम आदेश न्यू एड पे जो है बहुत कुछ विशेष वो नहीं लग रहा है। देखिए, न्यू एड वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका अपना मतलब है। लेकिन दोस्तों, न्यू एड के बजाय अगर कोई 24 फरवरी या अन्य मैटर में है तो उस पर सक्रिय रहे। ये न्यू एड के मैटर पर अगर आप हैं तो दोस्तों, उस पर कुछ मिलने के आसार बहुत ही एकदम नगण्य के बराबर है। और आप 24 फरवरी या फिर 90-105 या अन्य कैटेगरी में है तो उस पर जो है अपना पैरवी कराएं, क्योंकि न्यू एड के लिए मेरे हिसाब से कानूनी रूप से ये एकदम जीरो है। और एक भर्ती में जो कि 72,825 की लगभग हो गई है, 6-7 हज़ार सीटें, 8 हज़ार खाली हैं, तो उसमें अगर 72,825 और न्यू एड के लिए मांग करेंगे तो ये संभव नहीं है। फिलहाल तो दोस्तों आपका अपना विचार है, और ऐसे लोग दोस्तों दिग्भ्रमित भी करेंगे आपको, ताकि जो है वो अपने आप को सही साबित करें और दूसरे को, जबकि दोस्तों ऐसे लोग हाई कोर्ट में जुर्माना भी खा चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी अपनी मर्जी है। न्यू एड पर मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत विशेष जो है इस पे है, क्योंकि अब मामला मेरिट पे आ गया है। तो आप अगर 24 फरवरी और अन्य 90-105 या अन्य मैटर में हैं तो उस पे ही अपनी प्रभावी पैरवी कराइए। और दोस्तों, एक बात और निकल के आ रही है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रेयर क्या है। दोस्तों देखिए, जो लोग उस समय, चूंकि जो भी कंटेम्प्ट दाखिल हो रहे थे, तो उसमें कोई ये नहीं देख रहा था कि, बस वो देख रहा था कि 25/7/2017 के पहले याची हो, तो उसमें ये किस किस आर्डर का लाभार्थी, ये सारा नहीं देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, हमारी तरफ से जो भी जो है कंटेम्प्ट दाखिल हुआ है उसमें सारे अंतरिम आर्डर का जिक्र है। उसमें लिखा गया है कि सम ऑफ पिटिशनर आर 12/091 तो सम ऑफ पिटिशनर 90-105, सम ऑफ पिटिशनर जो है, ऐसे दोस्तों लिखने से एक फायदा ये होता है कि कभी भी आपकी याचिका गलत नहीं मानी जाएगी। और वास्तव में उस समय ऐसे ही उसमें कोई छांटा नहीं है, सारे लोग मिक्सअप में डाले हैं। लेकिन अगर आप सारी प्रेयर में
जोड़ दिए हैं हर अंतरिम आदेश का कि कुछ पिटिशनर इनके हैं, कुछ इनके, कुछ इनके। तो जब भी कोर्ट निर्णय करेगा तो जिसको जिसको मिलेगा वो सबको लाभ मिलेगा, इसका कोई इशू नहीं है। बहुत से लोग इसको लेके दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आर्डर आएगा एक कॉमन आर्डर आएगा। जैसे मान लीजिए 24 फरवरी का आदेश कोर्ट ने सही माना तो उसने आदेश दिया, तो जो भी 24 फरवरी के याची होंगे उनका जो है गवर्नमेंट फार्म भराएगी ऑनलाइन और उसको वो वेरिफिकेशन करेगी। तो 24 फरवरी में अगर आप याची रहेंगे तो आपको मिलेगा। अब उसमें ये नहीं कि आप किस में हैं किस में नहीं हैं, आप याची रहिए और आपकी प्रेयर में सारा कुछ है उसमें। क्योंकि मिक्सअप में सारे लोग थे उस समय, ऐसा कोई इशू ही नहीं था जस्टिस करोल की बेंच में कि जो है कि 90-105 आए। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो बिफोर द फाइनल जजमेंट रहे, तो सारे लोग वही वो किए हैं। तो आप इसका कोई इशू नहीं है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। कोई भी आदेश हो, जो भी आदेश जस्टिस दत्ता की नज़र में सही होगा उनका जो है वो किसी भी याचिका में कंटेंट में हो उनका जो है वो फिट होगा, बाद में आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। तो हालांकि हम लोगों ने जो कंटेम्प्ट दाखिल किया था दोस्तों उसमें सारा का जिक्र कर दिया है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि आगे चलकर ऐसी मेरिट की बात भी हो सकती है जब संख्या बढ़ेगी। हम पहले ही आपको कहते रहे हैं, हमारी वीडियो आप सुनेंगे तब भी कहे थे कि कंटेम्प्ट दाखिल कर दीजिए, नहीं तो अन्यथा जो है देखिए अब इसमें आर्डर में भी आ गया है कि 150 से अधिक जो कंटेम्प्ट याचिकाएं हमारे पास लिस्ट है इन पर जो है वो कैटेगराइज करें। सोचिए जो लोग डायरेक्ट जो है नोडल काउंसिल को खाली भेज दिए थे और लिस्ट में आ गए थे, आज उनका क्या स्थिति है। आज की डेट में दोस्तों वो लोग कंटेम्प्ट नहीं किए हैं और फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता था और बार बार उस समय मैंने कहा भी था, आप हमारी वीडियो सुनेंगे तो उसमें बताया था कंटेम्प्ट डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि दोस्तों यदि ये जज साहब रिटायर हो गए, फाइनल जजमेंट नहीं दिए, दूसरा जज आया, और ये सब चीजें मैं अक्षरशः बता रहा था और हमारी बातें दोस्तों अक्षरशः सत्य होती हैं। हमारी ऑडियो वीडियो आप उठा के पुराना देख लीजिए, तब भी हम यही कहे थे कि जो है आप दाखिल करिए। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ फालतू बातें हैं, सिर्फ डायरेक्ट डाल दीजिए उसमें काम चल जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट डालने से काम अब नहीं चलेगा। अब देखिए आर्डर में जिक्र हो गया कि 150 से अधिक याचिकाएं, खुद पिछले आर्डर में आप देखिए, अगर अगर आज की डेट में जो है आप अगर वो उसमें नहीं है या फिर फाइल नहीं है, आप नया याचिका डालेंगे तो वो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट डिसमिस भी कर सकती है। तो दोस्तों इसलिए जो है याचिका करना जरूरी था। और फिलहाल तो दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर मतलब जस्टिस चाहेंगे तो और भी लोगों को वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो है दोस्तों ये जस्टिस बहुत मतलब एक तरह सख्त है। क्योंकि जब 29,334 का गणित विज्ञान का मैटर गया था दोस्तों, तो उन्होंने जो तय टाइम पर 29,000 में जुड़ गए थे दिसंबर 2019 तक, उन्हीं लोगों को दिया था, उसके बाद वालों को नहीं दिया था। हालांकि इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुए फिर आया है मैटर, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रॉपर चैनल से नहीं आया था तो बाद में उन्होंने नहीं सुना था। तो फिलहाल तो देखना होगा, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन 72,825 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है उसमें दोस्तों जो लोग कंटेम्प्ट नहीं दाखिल कर किए हैं उनके लिए निश्चित रूप से आगे चलकर कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। ये पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैटर मेरिट पे आया है तो निश्चित रूप से ये चीज़ें देखना होगा। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।